बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। सेकेंड फेज 6 to 8, 9, 10, 11, 12 आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मैं अभी क्लियर कर दूं। दूसरी बात कि ये जो भसड़ इस बार आप जो देख रहे हैं फीस 1 की भर्ती में, ये ना हो इसलिए आपके पास आपके लिए टाइम से पहले मैं इस जानकारी को लेकर के आया हूं और बड़ी मुश्किल से ये जानकारियां निकाल के लाया हूं। आपके डॉक्यूमेंट संबंधित सारी चीजें कि क्या क्या आपको आवेदन के टाइम में चाहिए, किस डेट से चाहिए, आय है तो आपका किस डेट का होना चाहिए, डोमिसाइल है तो किस डेट से होना चाहिए, या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र है वो किस डेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट का जो है। पिछली बार भी आपको पता कि इस बार जो जितने लोग फंस गए, किसी बेवकूफ ने ये बता दिया कि भैया जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है वो सर्टिफिकेट का मार्कशीट नंबर लिख देंगे, और वही गलती करके बहुत लोग फंस गए। ये तमाम चीजें हुई हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पे बीपीएससी के चेयरमैन साहब का साफ साफ कहना है कि द कैंडिडेट should not be qualified for BPSC TRE if he have or she have not proper documents। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और ये जो इतना सब हो गया इस बार, देख रहे हैं आप लोग कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल गए, इसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि आप लोग ठीक से चीजों को समझते नहीं हैं और सब कुछ मेरिट होने के बाद आप लोग छट जाते हैं डॉक्यूमेंट के चक्कर में, और आप भी परेशान होते हैं और फिर हम लोग को भी परेशानी होती है क्योंकि फिर तमाम रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। तो चलिए, क्योंकि और मैं आपको सबसे पहले दिखा भी दूं, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों को कतिपय सूचना पाठ सिर्फ डाटाबेस संचालित करने हेतु दी जाती है। उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो इसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभदेय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं सशर्त जानकारी की छूट दी जाती है। और साफ साफ इसमें कह रहा है कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु रहना आवश्यक है। साफ साफ चीजें कि आप जो भी दावा करेंगे वो आपको तभी मिलेगा जब आपके पास उसके सर्टिफिकेट होंगे। अब कौन कौन सी सर्टिफिकेट लगेंगे? एक पेन पेपर ले लो मेरे भैया मेरे बहन, लिख लो और मिला लो कि ये है कि नहीं तुम्हारे पास, और अगर नहीं है तो बनवा लो। कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा, कब से कब का होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो रिलैक्स होके 10 मिनट हो सकता है कि लग जाए, लेकिन एक बार में वंस एंड ऑल पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा कि क्या क्या चीजें आपके पास होना चाहिए। और कुछ छूट जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको बता भी दूंगा। चैनल पर नए आप पुराने साथी हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं आज तक नहीं किए तो कर लीजिए, और नए हैं तो भी कर लीजिएगा, आपको जानकारी हमेशा काम की मिलेगी। चलिए बात करते हैं अब आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। सबसे पहले ये जो डोमिसाइल का रहा है, बहुत सारे साथी ये सवाल कर रहे हैं कि सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएं ही क्यों जब डोमिसाइल का कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि डोमिसाइल से कोई फायदा नहीं है, आप एक चीज समझिए, ये जितना रिजल्ट आपको दिख रहा है ना कि यूपी आ गया, बिहार आ गया या झारखंड आ गया, असल बात यह है, सच्चाई यह है कि 60% सीट बिहार के मूल निवासियों के लिए इसमें रिजर्व है। हर भर्ती में होता है, वो बिहार के हर भर्ती में होता है 50 और 10 60%। वहां पर आपको बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है जब आप आरक्षण का दावा करते हैं, ओबीसी का दावा करते हैं, SC ST का दावा करते हैं, या फिर आप जनरल कैटेगरी फीमेल बिहार में दावा करते हैं तो आपको जो है, या महिला कैटेगरी की दावा करते हैं तो आपको ये चाहिए। साथ ही महिलाओं का वही जो पिछली बार चिल्ला चिल्ला के हम लोग बताए थे, देखिए इस बार भी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि देखिए जितना भी कागज महिलाओं का बनेगा, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, चाहे EWS सर्टिफिकेट हो, सब कुछ पिता के नाम से बनेगा। सब कुछ A to Z पिता के हवाले बनेगा, पति के हवाले कुछ नहीं बनेगा। तो चलिए ये दो चीजें समझ गए। अब आइए डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाइए कि क्या क्या आपके पास है, क्या क्या नहीं है। ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि हमारे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नाम की एक चीज होती है, आपको पता है? पता तो होगा ही, आप लोग सब शिक्षक हैं। देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए यूनिवर्सिटी से, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काम करता है, और नहीं है तो यूनिवर्सिटी से 3 दिन लगेगा, एक एप्लीकेशन दीजिएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, वो आपका काम कर देगा। अच्छा हाँ, एक और बात, पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग, पढ़ाई में जम के तैयारी कीजिए। और आप लोग के लिए जो है मैं ये बता दूं कि देखिए किरण पब्लिकेशन जो है आपके लिए किताबों की पूरी एक श्रृंखला लेकर के आ गया है, जिसमें आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बीपीएससी TRE 2.0 का यहाँ पर आपको गणित का विषय ज्ञान 9 से 10 का पूरा आपको दिया गया, जो कि आपके NCERT और SCERT दोनों पाठ्यक्रम के आधार पर है। प्रैक्टिस सेट आपको मिले हैं। गणित विषय के 80 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपको बनाते हैं, और ये बुक जो है आपके गणित को विषयवार हेल्प करेगी। ऐसे ही सारे विषय की किताब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।
और बाकी आधार कार्ड और निवास इन सारी चीज़ों पे। तो चलिए अब मिलाना शुरू कीजिए। सबसे पहले पहला नंबर जो आपको पता है कि मैट्रिक का मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, है ना। उसमें ये देख लीजिएगा, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम पता सही तरीके से है कि नहीं है। पता अगर इधर उधर का है चलेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम और आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर गलत है तो उसके लिए आपको एफिडेविट तैयार करा लेना चाहिए, ठीक है। विज्ञापन की कंडिका 4 में, मतलब अभी तो विज्ञापन आई नहीं है, खैर वो इसे तो मैंने इंटरनल निकाल लिया है। आप लोगों को मैं ऐसे समझा देता हूं। शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, अनुक्रम सक्षम प्रमाण पत्र, प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, मतलब आपका सीटेट का सर्टिफिकेट, डीएलएड का सर्टिफिकेट, डीएलएड तो है ही नहीं इस भर्ती में, बीएड का सर्टिफिकेट, ये जो है आपके पास होना चाहिए। जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में आपको 6 to 8 में भी महिलाओं के लिए और अन्य कैटेगरियों के लिए रिलैक्सेशन है। 82 नंबर पे ही महिलाओं का होगा सीटेट में इस बार भी, इसके लिए आप परेशान ना होइए। लेकिन जो है आप इस बात को समझिए कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि वो 90 नंबर से नीचे में मिलता नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सीटेट का सर्टिफिकेट के जगह पे आपको NA डाल देना है, बस आपको फॉर्म में वो बॉक्स मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है, आपका शैक्षिक योग्यता के अनुरूप आपका मार्कशीट होना चाहिए। मतलब आपके पास 10वीं का, 11वीं 12वीं का, और ऑफकोर्स BA आप कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आपके पास स्नातक का मार्कशीट होना चाहिए। जिनके पास अगर मार्कशीट नहीं है तो वो निकलवा लें बोर्ड से या फिर डिजी लॉकर से निकलवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसका वेरिफिकेशन करके वेरीफाइड कॉपी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं होती है, डिजी लॉकर का भी मान्य होता है। बिहार राज्य के अस्थायी निवास संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं, ये आपको बनेगा आपके तहसील से, आपके ब्लॉक से, आरओ लेवल के अधिकारी से लेकर के डीएम लेवल के अधिकारी तक आपका निर्गत करेंगे। अगर आप लोगों ने इस भर्ती में, पहले वाली भर्ती में आप लोगों ने जो है निकलवा लिया है, अपना डोमिसाइल बनवा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नया बनवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र एक बार बनता है, वो हमेशा के लिए आपके लिए काम करता है। ये सामान्य निवास प्रमाण पत्र नहीं है जो कभी भी बदल जाएगा। मूल निवास होता है, मतलब आप जन्म जन्मांतर से बिहार के ही निवासी थे, हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे आप कहीं भी देश में जाकर के रहें। तो अगर आपने एक बार बनवा लिया है तो आपको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कभी का भी हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बनवाया है तो भैया आप आरओ लेवल के अधिकारी से शुरू कीजिए अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना, ठीक है। अगले पक्ष पे आ जाता है कि आपका जो रिजर्वेशन का है, ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसी जो भी दावा आप कर रहे हैं रिजर्वेशन का, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो कब का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो देखिए इसको लेकर के चलिए। तो अब ये हो गया। अब दूसरी डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। आपका पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा। और हाँ, अब क्रीमी लेयर वाला जो है, आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आय प्रमाण पत्र वाले ध्यान से सुन लें। अगर आपके पास 2022-23 का आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आपको इस साल के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है, 23-24 की बनाने की जरूरत नहीं है। 22-23 आपका 23-24 में ही काउंट होता है। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप 23-24 का बनवा लीजिएगा। 23-24 का अब बन जाएगा, 23-24 का आपको बन सकता है। तो किसी भी आरओ लेवल के अधिकारी से आप बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा आपके पास उपलब्ध है। अब आइए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, आरक्षण का जो दावा करते हैं, बिहार सरकार की अधिसूचना दिनांक 26/9/2019 के आलोक में विविध पत्र के पदाधिकार वित्तीय आपको 2000, देखिए यहाँ पे भी आ गया है, 2022-23 के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, अगर आपको, मैं कोई भी ऐसा हवा में नहीं बता रहा हूं आपको, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि 2022-23 का अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो 2022-23 का निर्गत आपको बनवाना पड़ेगा अपने राजस्व अधिकारी से, पटवारी से, कि आपकी इनकम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा 2022-23 की आय में। वही ओबीसी SC/ST में भी आपको, ओबीसी क्रीमी लेयर में भी आपको जो है 2022-23 का अगर आपके पास है तो नया बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं आप लोगों का दिव्यांग जो है आपके, उनकी दवा करने के लिए। तो ये सेम नियम रहने वाला है, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। है अगर आप लोग ने पहली भर्ती में बनवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपको फिर से बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, ये तो हो गया आपको। भूतपूर्व सैनिक वाला आपको पता है कि अगर उम्र में सीमा करते हैं तो फिर आपको देना पड़ेगा, एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी होना चाहिए, चाहे केंद्र या राज्य, दोनों में से किसी में। अब इसके अलावा आपके पास फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये तो सबको पता है। और आधार कार्ड को ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत से लोगों का छोटा छोटा गलती पे ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर रहे हैं, तो आप एक बार एड्रेस करेक्शन करा लीजिएगा। एड्रेस आप कितनी बार भी करेक्शन करवा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। और उसके लिए आपको सिर्फ अपने ग्राम प्रधान का एक लेटर लगा करके आप जो डोमिसाइल बनवा रहे हैं या जो आपके मार्कशीट में जो डेट ऑफ जो एड्रेस है वो आप अपने आधार पे भी अपडेट करवा सकते हैं। टाइम है, आप लोग करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ आपको जो है फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, मतलब 4 कॉपी निकलवा के आप लोग रख लीजिए। देखिए आपको पता है कि बहुत कम समय है, तो बहुत एकदम भेड़ चाल में जो है फॉर्म भरना शुरू होगा, एकदम आंधी तूफान के जैसे फॉर्म भरा जाएगा। 3.5 लाख बीएड तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसका आपको ख्याल रख के अपना तैयारी सब पहले से कर लें। इसीलिए हमारे जो साथी हम चाहते हैं कि आप अपना तैयारी पहले से कर लीजिए। लिखित परीक्षा के निर्गत अगर आपके पास एडमिट कार्ड की प्रति जो निकलेगी वो आपको एडमिट कार्ड का प्रति होना चाहिए। तो ये तो बहुत आगे की बातें हो गई, ठीक है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं आपको समझ में आ गए। मुख्य चीजें, महिलाएं पिता के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स, आय प्रमाण पत्र 2022-23 का होगा, जो मैं आपको क्रक्स बता दे रहा हूं, 2022-23 का होगा। आप अगर बिहार के हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसलिए आप उसको बनवा लीजिएगा। ये सोचे बगैर कि हमको क्या फायदा है, सब तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं, ये सोचे बगैर आप डोमिसाइल बना के रखिएगा, आपके आरक्षण के दावे को मजबूती मिलेगी, ठीक है। ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई। आपके पास अपेयरिंग वालों के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको लेकर के मैं अभी आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, 1 दिन का वक्त दीजिए। अपेयरिंग वालों की सूचना मैं आपको दे दूंगा कि अपेयरिंग इस बार आ रहा है कि नहीं। मुझे जो जानकारी है कि अपेयरिंग भी इसमें शामिल हो रहा है, जी हाँ हो रहा तो है, लेकिन अब देखिए क्या क्या चीजें हो रही है, इसमें क्या क्या निकल के आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको कल या परसों शाम तक अपडेट दे दूंगा। ये तमाम चीजें आप एक बार मैच कर लीजिए। और भैया एक बात आज ही से कहना रिपीट कर रहा हूं, हर आदमी अपना आवेदन भरते टाइम आंख और कान और दिमाग खोल के आवेदन भरिएगा। बहनों मतलब महिलाओं से, बहनों से, साथियों से, महिला मित्रों से खास निवेदन है कि आप लोग खुद देखती नहीं हो आंखों से, साइबर कैफे वाला भरता है, गलतियां हो जाती हैं और बाद में आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग हर आदमी अपना आवेदन जब तक ठीक से चेक ना कर ले, आप लोग क्रॉस वेरीफाई ना कर लें, आधार का एक एक नंबर ना मैच कर लें, सर्टिफिकेट का एक एक नंबर ना मैच कर लें, तब तक आप लोग सबमिट नहीं करिएगा। इसी नोट के साथ आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।